Hello friends, welcome back to my channel Single Solution to All Problem. This is Nisha and today's topic is how you can become a freelancer with the Vedantu. In my last video, when you will not get selected as a teacher, you will get a mail for freelancing. So in this video, I am going to explain how you can become a freelancer with the Vedantu. अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में था दैट सितंबर 2020 में ये आपको यहाँ पे विजिबल हो ही रहा होगा दैट वेदांतु हैज़ एक्वायर्ड the doubt solving app, that is the Insta Solver. So Insta Solver was a doubt solving app. एक doubt solving app थी, इस पे आप different subjects के doubt solve करके आप डालते थे और आपको accordingly पेमेंट होती थी. तो वेदांतु ने इस doubt solving app Insta Solver को acquire कर लिया है. So अगर वेदांतु ने इसको acquire किया है तो of course वेदांतु is also using this app as a doubt solver. सो वेदांतु भी इसको एज अ डाउट सॉल्वर ही यूज़ करने वाला है. सो अगर वेदांतु इसको डाउट सॉल्वर यूज़ करने वाला है सो मीन्स व्हाट, यू विल गेट अ जॉब ऑफ अ डाउट सॉल्वर. और दो ये डाउट सॉल्वर की जॉब है वेदांतु के साथ जो आप करने वाले हैं, दिस इज़ द फ्रीलांसिंग विद द वेदांतु. मीन्स आपको कुछ सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्व करने हैं और वेदांतु विल पे अकॉर्डिंग टू पर क्वेश्चंस वो आपको पे करेगा. सो दिस इज द फ्रीलांसिंग वर्क विद द वेदांतु. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन कंप्लीट डिटेल. किस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, कितना पेमेंट होगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज हाउ यू कैन बिकम द फ्रीलांसर. मीन्स आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. सो फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड द इंस्टा सॉल्वर ऐप. आपको इंस्टा सॉल्वर ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर प्रोफाइल क्रिएट करना है इन विच यू विल फिल योर नेम, your phone number, your email ID and they will verify your email ID and phone number. वो आपका email ID और phone number वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर पाएंगे. उसके बाद 2 फील्ड्स अवेलेबल हैं. वन इज़ आंसरिंग एक्सपर्ट एंड सेकंड इज़ QC एक्सपर्ट. सो आपको टिक करना है, आंसरिंग एक्सपर्ट आपको चूज़ करना है, QC एक्सपर्ट आपको चूज़ नहीं करना है. सो दिस इज़ द हाउ यू विल start your journey. Next is the eligibility. Here you need to pass a test. On the app a test is available. You have to pass this test and after that you have to upload certificate of your 10th 12th एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. आपको अपने 10th के 12th के एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं. और एंड द मेन पॉइंट हेयर इज़ कि जो आपका नेम आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स में जो आपका नाम है वही सेम नेम आपका जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है वो दोनों नेम्स मैच होने चाहिए. बॉयज़ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती बट मोस्टली गर्ल्स के साथ होती है कि दे चेंज देयर नेम आफ्टर मैरिज. सो जो 10th 12th और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स में नेम होता है वो शादी से पहले का होता है और शादी के बाद नेम चेंज हो जाता है. तो दे स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद दैट नेम, वो उस नेम के साथ कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती हैं एंड दे मेक अ मिस्टेक हेयर. सो अगर नेम में डिस्क्रिपेंसी हुई सो दे विल बैंड यू एंड दे विल कैंसिल योर प्रोफाइल. सो नेम शुड मैच. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट. टेस्ट में क्या करना है. देर विल बी डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टेस्ट होगा एंड देर विल बी 2 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट. फर्स्ट इज 6th to 10th एंड सेकेंड वन इज 11th एंड 12th. सो डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड 2 कैटेगरीज 6th to 10th एंड 11th and 12th. नेक्स्ट your subject and your category you can select only after you pass the first test. First you have to pass the first test. First there will be a common test. First you have to pass this test and after that you will select your category and your subject for which subject you want to become a doubt solver. So वो उसके बाद होगा. First there will be a common test and then there will be means you have to select your subject and your category for the subject. Next you can book the slot for the test through this app also, Insta Solver app. The test is also available on this test, so you can book your slot for the test on this app also. Next is test. What will be the pattern of the test. So in test there will be 2 parts. First there will be MCQ part in which there will be 15 questions and second will be LAQ long answer questions. There will be 5 questions. So 2 parts of the test. So test have the 2 parts. First is MCQ where you will have the 15 questions that will be of multiple option questions and then the second one is LAQ long answer questions
in it there will be 5 questions. So if you clear the MCQ part where we have the 15 questions, if you clear that test, then they will check your LAQ. If you don't clear, means you are rejected, but if you clear the MCQ part, then they will check your LAQ. They will send your LAQ to their expert team and they will check it manually. And will take some time and will revert back you with your result after some time. And it is compulsory to attempt both of these tests. एंड दिस MCQ पार्ट इज़ ग्रेडेड ऑटोमेटिकली. इसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली जैसे आपके करेक्ट होते हैं, मीन्स इट इज़ चेक्ड थ्रू द डाटाबेस. ये डाटाबेस के थ्रू चेक होता है, सो इट इज़ ग्रेडेड ऑटोमेटिकली. बट जो LAQ होता है उसको उनकी एक्सपर्ट टीम चेक करती है. एंड LAQ हैव द मोर वेटेज, मीन्स जो LAQ वाला पार्ट है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर्स टाइप करने हैं, सो उसकी ज़्यादा वेटेज है. और सो मीन्स अगर आपका टेस्ट ओवरऑल क्लियर होगा तो आपको LAQ में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा. Next is the subjects. What kind of subjects you can teach? So here you have some limitations in the number of subjects. If you applied as a teacher for the Vedantu, to become a teacher with the Vedantu, like I have explained in my previous video, you can see the video here, that there is no limitation on the number of subjects in Vedantu. There are unlimited number of subjects, or you can say each and every subject is there on Vedantu. You can become a teacher of each and every subject. Means जो भी आपका फील्ड है आप उसी चीज़ से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं to become a teacher with the Vedantu. But here they have the limitations. आप सभी सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्वर नहीं बन सकते. There are only 5 subjects which are available for this doubt solver. To become a doubt solver, there are only 5 subjects available. That is the maths, physics, chemistry, biology and English. So there are only 5 subjects. So जो इन 5 subjects के टीचर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये और सबके लिए ओपन नहीं है. So physics, chemistry, maths, biology and English, only 5 subjects are available. Now I am going to explain few important points. The first important point is when you are giving your test, you cannot pause. So be careful about your internet connection. आप अपने इंटरनेट कनेक्शन का पहले ही एश्योर कीजिए, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने सब चीज़ पहले ही सेटल करके रखिए, बिकॉज यू कैन नॉट पॉज द टेस्ट. इफ यू ट्राई टू पॉज द टेस्ट, योर टेस्ट विल कैंसिल आउट. Second is when you start the test, your कैमरा ऑफ योर फोन और योर लैपटॉप विल ऑन ऑटोमेटिकली. वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो दे आर रिकॉर्डिंग योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. सो यू कैन नॉट चीट इन दिस केस, एंड इफ दे फाउंड यू आर चीटिंग, सो दे विल कैंसिल योर टेस्ट. The third point is if you fail in this test, then you can take the test only after 90 days, that is the 3 months. मीन्स 3 मंथ्स के लिए आप बैन हो जाओगे. 3 मंथ्स के बाद ही आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो. सो जस्ट बी केयरफुल बिफोर अप्लाइंग फॉर अ डाउट सॉल्वर. अगर आप बहुत अच्छे से टीच कर रहे हो, आप टीचिंग उसमें हो, तो फिर तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप अभी ग्रेजुएट हुए हो, आप टीच नहीं कर रहे हो, तो आपको पहले अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसके बाद ही अप्लाई करना. अदरवाइज आप 3 मंथ्स के लिए बैन हो जाओगे. आप दोबारा से 3 मंथ्स तक टेस्ट नहीं दे पाओगे. Next is if you pass the test, then you will get the notifications and you can start the answering. अब आपको आंसरिंग कैसे करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, I will explain that. Next is how you will answer questions with this app Insta Solver. So when you pass the test, you get the notification and you can start answering from the first day. First day your rating is at the level 1, so you can answer 20 questions per day. Starting आपकी जो रेटिंग होगी वो level 1 होगा. So in level 1, when you are in level 1, you can answer 20 questions per day. After that they will check your answer, they will check the quality and quality of your answers. They will check the quality of your answers, and with which they will improve your rating and they will move you to the level 2. Now you have the rating of level 2. Here you can answer 40 questions per day. 40 क्वेश्चन आप पर डे आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द लेवल 3. व्हेन यू मूव टू लेवल 3, here you can answer 60 questions per day. Next is level 4.
Here you can answer questions 140 per day. So level 4 you can answer 140 questions per day, and then there is level 5 where you can answer 200 questions per day. This is their maximum limit. So they have the 5 levels. Level 1 20 questions per day, level 2 40 questions per day, level 3 60 questions per day, level 4 140 questions per day, and level 5 200 questions per day. This is their maximum limit. You cannot solve questions more than the 200 per day, and this 200 per day is not for a single subject. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के एक दिन में सोल्व करें और आप 3 सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्वर बने तो आप 200 600 क्वेश्चन सॉल्व करें. नो, 200 क्वेश्चंस कम्बिनेशन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स. अगर आप 2 सब्जेक्ट के डाउट सॉल्वर हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के ही 200 होंगे. 3 सब्जेक्ट के डाउट सॉल्वर हैं तो तीनों सब्जेक्ट के मिला के ही 200 होंगे. सो द मैक्सिमम लिमिट पर डे इज द 200 क्वेश्चंस पर डे. Again, some important points. The first important point is your level changes according to your quality of questions. जैसे आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, आपका लेवल चेंज होता रहेगा. सो मीन्स आप अपने आप नहीं कह सकते कि मुझे तो आज 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यू कैन नॉट आस्क पर्सनली, यू हैव टू इम्प्रूव योर रेटिंग. सो quality of answers, you have to improve your quality of answers. When you improve your quality of answers, they will change your rating. And if your ratings, second point is if your rating start falling, means अगर आपकी rating fall करना start कर देती है, so first they will send you a warning mail that your rating has start falling. And if you don't react in that case, or if you don't improve, so they will cancel your agreement. They will cancel and they will ban you again. So this is also important point. And after that, and if your quality don't improved after warning, if your quality don't improve, it doesn't mean they will block you for few months or few time. They will block you permanently. So it is very important point. If you are not improving your rating, they will block you permanently. Next is the most important point, that is the payment. How you will get the payment and what you will get as a payment. So first, when you clear the test, you have to sign an agreement giving your bank details, your PAN cards, all these things you have to submit. And after that you will get ₹8 per question for a quality checked questions. Not for just for giving an answer, means आपने answer दे दिया and you start getting ₹8 per question. No, you will get ₹8 per question for a quality checked past question. जो क्वेश्चन आपके क्वालिटी चेक को पास कर जाएंगे, उसी क्वेश्चन के लिए आपको ₹8 की पेमेंट होगी. सो 8 क्वेश्चन पर क्वेश्चन, ₹8 per question. So if you are solving 200 questions per day, so means you are getting ₹1,600 per day, and your all questions are passing the quality check. So means if you are a teacher, you are teaching the kids, you are taking the tuition classes. So I think it is not a big thing कि आपके questions quality check ना pass करें और 200 questions आप per day ना solve कर सकें. So I think it is very easy for those who is already teaching in these fields, in these 5 subjects, who are already teaching in these 5 subjects. I think they can easily earn ₹1,600 per day. And if you are earning 1,600 per day, so per month you are 16 3 is 4,800. 4,800, so means you are earning 48,000 per month. Wow. So I think it is a wonderful thing. Means if you are earning 48,000 by sitting at your home, what you need. And so this is all about their payment. Next is the most important point, how you will start. So the app visible, the InstaSolver app visible in the Play Store is not the app of Vedantu. जो InstaSolver की ऐप आपको प्ले स्टोर में विजिबल हो रही है, वो वेदांतु की ऐप नहीं है. तो आप वो ऐप डाउनलोड करके वेदांतु के साथ डाउट सॉल्वर नहीं बन सकते. सो हाउ यू कैन बिकम द InstaSolver डाउट सॉल्वर. सो आप कैसे बनेंगे InstaSolver के साथ ऐप डाउट सॉल्वर. सो
यू हैव टू अप्लाई एज अ टीचर विद दी वेदांतु, जो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप डायरेक्टली फ्रीलांसर नहीं बन सकते हैं वेदांतु के साथ। यू हैव टू अप्लाई एज अ टीचर, you have to apply as a teacher if they are interested. If you selected as a teacher, that is good and well, but if you don't selected as a teacher, they will send you, and they are also interested, so you can they will send you a mail with full details and the link of their app, and from there you can download their app and can become a doubt solver with the Vedantu. Otherwise you cannot become a doubt solver with the Vedantu as such। हमेशा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद डाउट सॉल्वर बन जाए तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई एज अ टीचर, आपको एज अ टीचर ही अप्लाई करना है, एंड दे विल सेलेक्ट यू एज अ फ्रीलांसर। either they want you to work as a freelancer or as a teacher, so it's totally their decision। so this is all about Vedantu freelancing, and some in previous video I get some comments, so this is the answer of your all queries। so if you still have any query, you can ask me in the comment section। I am open for every kind of comment and I will answer each and every comment, because I like when I get the notification, that flower form notification from YouTube, I feel really excited that someone is asking anything from me, and I instantly reply each and every comment। so you can ask your queries in the comment section। thank you so much, bye bye।